बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजी। श्रीराज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में शत शत शीश, फिर नमन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप श्रीराज जी श्यामा जी की मेहर से नवरंग वाणी के भी एक ग्रंथ, उनमें भी जैसे अपने स्वरूप साहब में 14 ग्रंथ हैं, तो नवरंग वाणी में भी काफी सारी बुक्स हैं। उसके अंदर एक नवरंग वाणी के अंदर, उसमें रस सागर जो है, रस सागर से हमने ये अर्जी ली है। पूर्व में जो अर्जी हमने की, उसमें नवरंग स्वामी हम सुंदर साथ की तरफ से श्री राजी से फिर स्वरूप श्रृंगार दृढ़ करने की बात कर रहे हैं कि हे मेरे धनी, नख से शिख तक का स्वरूप श्रृंगार हम रूहों के धाम हृदय में दृढ़ हो जाए। अब इस अर्जी में वो परम धाम के 25 पक्ष कि हे धनी, परम धाम के 25 पक्षों में मैं आपके संग विहार करूं। तो आइए नवरंग वाणी से। कीजिए कृपा धाम धनी के, कीजिए कृपा धनी धाम के, प्रीतम प्राण आधार। हठ न कीजिए हठीले पियो, अबला पे आवार। कीजिए कृपा धनी धाम के, मेरे धाम के धनी श्री राज श्यामा जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीश्वर राजी, कीजिए कृपा, मुझ पर मेहर कीजिए, कृपा कीजिए। प्रीतम प्राण आधार, जो हमारे प्रीतम है, हमारे प्राणों के आधार हैं। अबला पे आवार, अब खुद के लिए कह रहे हैं कि हम सब अब इस संसार में हैं, तो हमारे पास कोई बल नहीं है, ना हमारे पास वो तन है, ना परम धाम की बुद्धि है। हठ न कीजिए हठीले पियो, तो प्रेम प्रेम की जो पराकाष्ठा को देखें कि ना, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, तो कितने प्यार से हुज्जत के साथ धनी को अब हठीले पियो करके संबोधित किया। हठ न कीजिए हठीले पियो, कि मैं जैसी भी हूँ, अच्छी बुरी हूँ, आपकी आपके चरणों तले बैठी हूँ, तो मुझ पे कृपा कीजिए, हठ ना कीजिए हठीले पियो। तो ये शब्द वही संबोधित कर सकता है जिसने प्रेम की ऊंचाइयों को पा लिया। नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं, हठ न कीजिए हठीले पियो। हठ यानी जिद, एक मतलब एक जिद, एक जैसे अड़ जाए कि मुझे तो ये काम नहीं करना। तो हठ ना कीजिए, आप हठ ना कीजिए, जिद ना कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे परम धाम के 25 पक्ष दीजिए। माया दिखाई मोहनी, दारुण दुख संसार। बल न चले कछु साथ को, कृपा बिना लगा। अब आपने जो माया दिखाई है, बहुत मोहनी है। माया के उन सुख अपने को बहुत मोहन अच्छे लगते हैं। माया के दृश्य, माया के रिश्ते अपने को बहुत मोहते हैं ना, अपने को उनसे बहुत लगाव है। और वैसे देखिए तो दारुण दुख संसार, तो पल पल दुख है। आज हम बहुत खुश हैं और एक पल में ही बहुत गहरा दुख भी है। और दुख इसलिए भी है, संसार का दुख तो जो है, मेन दुख इसलिए भी है कि हम धनी से हमारा विछुआ है, जैसे विरह, कि हम बैठे उनके चरणों तले हैं, पर धनी हमको दिख नहीं रहे, ना हम उनसे बात कर पा रहे हैं। और ये अपने को हक कलम से दृढ़ कर दिया कि हम राजी श्यामा जी के चरणों तले बैठे, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे। तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। बल ना चले कछु साथ को, सुंदर साथ का कुछ भी बल नहीं चल रहा, कृपा बिना लगा, आपकी कृपा से ही सभी संभव है। कि हम सुंदर साथ का कोई बल नहीं है जब तक आपकी कृपा नहीं हो जाती, जब तक आपका बेशक इलम नहीं मिल जाता, जब तक आपका हुक्म नहीं हो जाता। बल तिहारे वचन को सुनिश्चय निर्धार, अब तुम्हें रिझाए जाए से सो जोठो आका। बल तुम्हारे, बल तिहारे वचन को, आपके वचनों का जो बल है, हमारी कुलचुम वाणी का जो बल है, उनके एक एक हरफ का जो बल है, एक एक हरफ अपने को धाम पहुंचाता है।
सो निश्चित निर्धार, ये तो हम सब जानते हैं ना, कि कुलजम वाणी से, उन लदुनी इलम से ही हम सब दृढ़ हैं कि हम धाम के हैं। हमारे प्रियतम अक्षरातीत हक्ष्य राजी हैं। और मैं, हम सब सुंदर साथ की तरफ से नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठी हूँ। तो उन वचनों से ही दृढ़ हुआ ना। बल तिहारे वचन को सुनिश्चय निर्धार, अब तुम्हें रिझाए जायसी सो झूठो आकार। और आज हम आपकी चितवन, वाणी मंथन, शहूर, भजन, सत्संग जो भी कर पा रहे हैं, उन्हीं बल की वजह, उन्हीं वचनों के बल की वजह से इस झूठे आकार में बैठ के हम एक पल में कहते हैं कि गुम्बद जी में नमन करें और अपने आप को महसूस करें चांदनी चौक में, सामने 9 भवन 10 आकाशी का श्री रंग महल है ना। बल तिहारे वचन को सो निश्चय निर्धार, अब तुम्हें रिझावे जाय से सो जूठो आकार। जो कीजो, जो कीजे सो वचन से, साधन नहीं सने, पीयू बिना प्रेम ना उपजे ऐसी पाए दे। हमने ऐसी देह पा ली है, कहा, परम धाम में हम, अंगना स्वरूप, और यहाँ हमारी 5 तत्व की देह है ना, मिट्टी। और इस देह के साथ अगर पिया को पाना है तो उनके इस बेशक इलम से ही उनको पा सकते हैं। इस बेशक इलम के अलावा कोई और साधन ही नहीं है कि हम धनी से स्नेह कर पाए, प्रेम प्रीत कर पाए। पियो बिना प्रेम ना उपजे। जब तक अपने को बेशक इलम हमारे दिल में दृढ़ नहीं हो जाता तो प्रेम नहीं उपजेगा। सागरों की जब हम बात करते हैं, 8 सागर की सीढ़ी की, तो इश्क और इलम ये दोनों ओत प्रोत बताए गए हैं। जैसे जैसे इलम की गहराइयों को लेते हैं तो हमारा प्रेम, हमारा इश्क बढ़ता है। और जैसे जैसे इश्क बढ़ता है वो इश्क वापिस इलम के पास भेजता है। तो ये दोनों अरस परस हैं, इश्क और इलम दोनों धनी को चाहे। तो पियो बिना प्रेम ना उपजे। तो शिरा जी की इन वाणी के बिना प्रेम नहीं उपज सकता। तो आप जो करेंगे आप ही करेंगे, आपकी ये जागृत वचन ही करेंगे। जो कीजो सो वचन से, साधन नहीं सने, पियू बिना प्रेम ना उपजे ऐसी पाई दे। ना भक्ति भाव करनी कृपा, ना रहनी रस रीत, नहीं सिद्ध योग धनी धाम से, नहीं पुनः पियू प्रीत। अब कह रहे जैसे संसार के लोग भक्ति करते हैं, खूब ज्यादा करनी करते हैं, कई प्रकार की अच्छी रहनी करके दिखाते हैं, साधना योग, लेकिन इन सब से राज्य को नहीं पाया जा सकता। न भक्ति भाव करनी कृपा, ना रहनी रसरी, नहीं सिद्ध योग धनी धाम से, नहीं पुण्य पीयू प्रीत। जब तक उनकी मेहर नहीं, उनकी वाणी अपने को नहीं मिले। अब यह रहनी से भाव ये लगता है कि हाँ अपना अच्छा चाल व्यवहार, वाणी के हिसाब से रहनी नहीं, वो तो धन तक पहुंचाएगी सही। कोल फैल हाल की जो बात करते हैं वो रहनी तो धन तक पहुंचाएगी। अभी बात हो रही है इन संसारिक देह से, कि हम भक्ति खूब कर लें, है ना, और खूब अच्छा अपन अपना व्यवहार रखें, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चाल चलन है बहुत अच्छा हो। तो इन सब से धनी नहीं मिलते। नहीं लगन मगनता मन की, नहीं निष्ठा मन परमान। अब रिजवे कहो क्यों विद से, मंगल रूप निधान। नवरंग स्वामी कहते हैं लगन से भी नहीं, मगनता से भी नहीं, निष्ठा से भी नहीं। अब बताओ धनी किस प्रकार से रीचेंगे, जो मंगल रूप निधान है वो किस प्रकार से रीचेंगे। कुल मिला के पूर्ण समर्पण, कि मैं जितनी मर्जी भक्ति कर लूं, जितनी मर्जी अच्छी चाल चल लूं, मगन रह जाऊं, सब कुछ रह जाऊं, लेकिन जब तक धनी ना चाहे, उनके ऊपर पूर्ण समर्पण, कि धनी जिस पल मुझे अपने चरणों में लेंगे मैं उस पल उनकी हो जाऊं। न कछु कियो न कर सके, दीजे पीयू जही बात, आयो अंत ए सोचते, अब दिवस न सूझे रात।
ना कछु किया, हमने कुछ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं कि जिससे धनी रीझ जाए। हमने ना कुछ किया, अपने अपने जीवन को भी तोले, हमने कुछ नहीं किया, ना अपने ना कुछ किया ना कर सके, और हम कुछ कर भी नहीं सकते कि हम पिया को रिझा लेंगे। हमको धनी ने ये बेशक इलम दिया, तारतम दिया, अपने चरण पकड़ाए, क्योंकि उनसे हमारी निस्बत है, उनका हुक्म है, अर्थात उनकी इच्छा है, तो ही हम धनी के चरण को पकड़ पाए, है ना। अब रिजवे कहो कौन विद से मंगल रूप निधान। ना कछु किया ना कर सके, ना कछु किया, ना हमने कुछ किया, ना कछु कर सके, मतलब कितना समर्पण, कि बस नम गए कि मैंने कुछ नहीं किया पिया, जो करने कराने वाले सब आप हो, धनी ने किया सब। रीझे पीयू जे ही बात, आओ अंत ए सोचते, अब दिवस न सोचे रात। रात दिन कुछ नहीं सोचता कि करने कराने वाले सिर्फ एक पिया। जो कीनी कराई कराओगे सोई परम सुखदाय, सो आछी जीवन धनी और ना कोई उपाय। जो आप कराओगे वही करेंगे हुक्म पे, कि धनी का हुक्म वही परम सुखदाई है, वही अच्छा जीवन है, और कोई उपाय नहीं। धनी के हुक्म पे अपने आप को समर्पित कर दे, और हुक्म अपने पास वाणी के रूप में आ चुका है, बेशक इलम के रूप में हुक्म पल पल एक एक चौपाई में धनी हुक्म कर रहे हैं। कही तू ही अब होते रही एक ए आस, रात दिन डरती रहूं पीऊ रह की त्रास। कही तू ही अब होते, जैसा आपने कहा अब हो रहा है। रही एक ही आस, बस अब एक ही आशा है, कि पिया मिलन की आस रहे। पीयू रह की आस, कि पिया से कब मिलन होगा, कब मैं उनका साक्षात्कार करूंगी, कब परम धाम के 25 पक्षों में उनके संग विहार करूंगी, कब धाम की वो सीढ़ियां चढ़ूंगी। रात दिन डरती रहूं, यहाँ डरने का भाव बंदगी से ले, एक अपने आश्रम से ले, कि हम धनी के अंगना है, तो हमारा व्यवहार भी तो उस उच्च भाव का होना चाहिए ना, कि हम है कौन, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो हमारा व्यवहार भी तो ब्रह्म शिष्ट वाला होना चाहिए। तो वहाँ डर का भाव उससे, उस मर्यादा से, उस बंदगी से, उस नियम से, कि हमको एक नियम पालन करना है, कि बिना नियम के हम कुछ नहीं पा सकते। आज हम संसार का भी कुछ देखें, इवन घर की रसोई का भी देखें, जब तक हम निष्ठा से कोई चीज नहीं बनाते, उस चीज में वो स्वाद नहीं आता। वर्किंग जो है, बिजनेस में है, तो पूरा अपना 100% देना पड़ता है ना, तभी होता है। तो यहाँ भी रात दिन डरती रहो का जो आशय है, वो उस बंदगी से, नियम से है। और एक जो हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो हमारा व्यवहार भी तो उतना ही उच्च होना चाहिए, क्योंकि हम अपने व्यवहार से किसको जाहिर करेंगे, अपने धनी धाम को। कही तू ही अब होते है रही एक ही आस, रात दिन डरती रहो पीयू व्यय की आस। पीयू विरह की त्रास, पल पल पिया मिलन की आस रही। और ये आस कैसी है, ये आपने ही करी है। कही तू ही अब होता है, जैसा आपने कहा अब हो रहा है। अब धनी छुड़ाए तो छूटे, दारुण दुख संसार। धनी देखाओ तो देखे, युगल चरण आधार। अब पूरा पिया के ऊपर, उनके चरणों तले बैठकर गुम्मत जी में धनी के सन्मुख, कि अब आप जो दिखाओ, माया छुड़ाएगी तो छूटेंगे। माया से मतलब मेरा बल तो नहीं है कि मैं माया को छोड़ पाऊं, आप छुड़ाओगे तो छूट जाएगी, ये दुख का संसार भी छूट जाएगा, पल पल अखंड सुखों में रहूंगी। धनी आप दिखाओगे तो आपका स्वरूप श्रृंगार भी देखूंगी, परम धाम के 25 पक्ष भी देखूंगी, आपके वो नूरी नूरी चरण कमल भी देखूंगी। जो दिखाओ धनी धाम को कर वचन निर्धार। अब करो कृपा जा पर धनी, सो देखे साक्षात्कार। जो दिखाओ धनी धाम को कर वचन निर्धार। आपकी जो वचन है, हाथ पकड़ के निश्चित ही अपने को धनी धाम दिखाएंगे। हम सब सुंदर साथ को नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं पिया से,
कि आपके जो जागृत वचन है बेशक इलम है, ये जो कुलजम वाणी है हमारी, आपका जो साक्षात स्वरूप है, ये निश्चित ही आपकी जागृत वचन हमको धनी धाम दिखाएंगे। और आपकी जिस पर कृपा हो जाए, जिस पे मेहर होगी, वही तो वाणी के पास जाएगा, वही तो चितवन में बैठेगा, वही बैठकों में जाएगा, बैठेगा सत्संग में बैठेगा। सो देखिए साक्षात्कार, जिस पर आपकी कृपा हो जाए वो आपका साक्षात अनुभव करेगा। वो सुंदर सा जो दिखाओ धनी दाम को, कर वचन निर्धार, अब करो कृपा जाकर धनी, अब करो कृपा जा पर धनी, सो देखे साक्षात्कार। जाकी तुम जैसी करो बुद्ध सुध अवस्था दे, सो होएगी धनी अंत लो, निश्चय है एक। कितना एक निश्चय है उनको कि धनी आप चाहोगे तो जैसा आप चाहोगे वैसी मेरी बुद्धि शुद्धि अवस्था हो जाएगी। आपकी नजर मुझ पर तो मैं पल पल आपके चरणों में एक ही सुखता राखी मोल मिलावे ना, तो हमारी वो अवस्था हो जाएगी ना। सो होएगी धनी अंत लो, वो एक ईमान की पक्का ईमान मेरा रहे कि पल पल मैं आपके चरणों तले रहूं, अपने आपके चरणों को कस के थाम लूं, पल पल आपके नूरी स्वरूप श्रृंगार को निरखूं। बानी चर्चा चितवनी जेती कराओ जाए, सो तेती पीयू कर सके ए निश्चय ने जाए। अच्छी तरह से निश्चय है अपने को। बाणी चर्चा चितवनी, धनी जितना कराएंगे उतना ही कर पाएंगे। सो तेती पीयू कर सके, उतना ही हम कर सकते हैं। धनी भी तो सच में पिलाते हैं ना, कि कहीं ये कांच का कुप्पा फूट नहीं जाए। तो सब धनी के हुक्म पर, और वो हुक्म पल पल अपने को बेशक इलम से मिल रहा है। हम जितना जितना वाणी में डूबेंगे उतना उतना हम धनी के करीब। ये वाणी भी तो हमारे धनी का साक्षात स्वरूप साहेब है। जाए गहराओ सो ग्रह, छुटाए ते छूट जाए, साथ विचारो क्या करे, रहो न कोई उपाय। सुंदर साथ जी कह नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ विचारा क्या रहे करे। सुंदर साथ के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, आपके हुक्म से ही सब हो रहा है। आप माया उसे छुड़ा रहे हो तो छूट रही है, पकड़वा रहे हो तो पकड़ रहा है वो। इसी तरह से आप जितना जितना चरण पकड़ा रहे हो धनी सुंदर साथ पकड़ रहे हैं। आपके हुक्म तली सब कुछ है ना। जाए गहराओ सो ग्रह, जिसको पकड़ा रहे हो वाणी वो पकड़ रहा है। छुटाओ ते छूट जाए, माया जिससे छुड़वा रहे हो उससे छूट रही है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। प्रकाश हिंदुस्तानी में इंद्रावती जी कहती है कि मैं बड़े आसानी से कह रही हूँ माया छूट गई, वो इस वजह से क्योंकि अपने को ये वाणी मिली है। नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे माया हमसे छूट पाए। संसार का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि माया हमसे छूट गई। हम कहते हैं, आज हम जैसे भी बोलते हैं कि माया हमसे छूट गई, क्योंकि अपने पास धनी की इन वाणी का आसरा है, धनी चरणों का आसरा है। जा पर कृपा तुम करो, तुम सो डरे जो सोए, डर पीयू का माने नहीं, भला ताको क्यों होए। अब देखो, जा पर कृपा तुम करो, कि धनी की मेहर किस पे होगी? तुम सो डरे जो सोए, जो आपसे डरता है। यहाँ डरने का भाव क्या? जो पल पल आपको ध्यान लगाता है, पल पल आपके अनुसार अपनी रहनी को, पल पल वाणी का मंथन कर रहा है, चितवन कर रहा है, चर्चनी शहूर, एक नियम बंदगी से कि मुझे ये करना है, एक पूर्ण निष्ठा के साथ। तो उसी पे धनी की कृपा होगी ना, एक नियम से। डर पीयू को माने नहीं। अब जो मानता ही नहीं पीयू को, ठीक है बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, जो एक बात भी आती है पुष्टि परवाह और मर्यादा करके, तो भला ताको क्यों होए। अब जो डर ही पीयू का नहीं मानता, जो किसी नियम में ही नहीं है, वाणी मंथन नहीं कर रहा, चितवन नहीं कर रहा, तो भला भलो ताको क्यों हुए, तो उसका भला कैसे हो सकता है? भला तो उसी को होगा ना जो एक पग धरेगा। आप एक पग धरो धनी की उस मेहर को पकड़ के, धनी 10 कदम आगे बढ़कर जी जी करेंगे। जा पर कृपा तुम करो, तुम सो डरे जो सोए,
जो तुमसे डरता है। डर पियो को माने नहीं भला ताको क्यों होई। धनी तुम्हारी राह में ताको जे आवे काम, कृपा तिहारी तहाँ धनी तेने लख्यो धनी धाम। और आप धनी की राह में हो, आप पल पल धनी की राह में हो, सेवा में हो, बंदगी में हो, चशनी में, वाणी मंथन में, तो आपको जो काम आता है आपकी राह में, तो तेनो लख्यो धनी धाम, उन काम को धनी स्वयं संभालेंगे। माया की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, वो धनी स्वयं संभालेंगे ना। कितनी प्यारी छपाई है, धनी तुम्हारी राह में ताको जे आवे काम, आपकी राह में चल रहे हैं और माया के काम आ रहे हैं। कृपा तिहारी तहा धनी तेनो लख्यो धनी धाम, कृपा करके धनी उस काम को स्वयं ही संभालेंगे ना। स्वरूप रूप धनी धाम के सो दिखावे तारतम, अब न छुड़ाओ हे धनी मूल वचन धनी धर्म। स्वरूप रूप धनी धाम की, धाम धनी का स्वरूप रूप, उनका वो नख से शिक तक का स्वरूप, और उसके साथ साथ उनके दिल में आपके प्रति जो अथाह प्यार प्रेम बेशुमार न्यामते हैं, वो सब न्यामते अपने को तारतम से मिलेंगी, स्वरूप साहेब से मिलेंगी, कुलचम वाणी के मंथन से मिलेंगी। अब ना छुड़ाओ हे धनी मूल वचन धनी धरा, अब इन वचनों को, पिया के स्वरूप को मुझसे ना छुड़ाना। पल पल मैं आपके चरणों तले रहूं। भूम 10 धनी दाम की, देखी आत्म दृष्ट, ये न छुड़ाओ हे धनी तुम्हें कही हमें ब्रह्मश्रेष्ठ। आपने ही हमें ब्रह्मश्रेष्ठ कहा, नहीं तो हमें क्या मालूम था। आपके इलम ने ही तो बताया कि हम आपके चरणों तले बैठे हैं और मैं ब्रह्मश्रेष्ठ हूँ। और आत्म की दृष्टि से इन बेशक इलम से आपने हमें दिखाया कि श्री परम धाम के ठीक मध्य भूमभर ऊंचे चबूतरे पर श्री रंग महल शोभायमान है। नो भूम 10वीं आकाशी, रंग महल की अपरंपार शोभा को दिखाया। उन भूम पर ऊंची चबूतरे की शोभा, चारों कोनों में आई 16 हाथ के 6 बच्चे गुजर, धाम की विशाल सीढ़ियां, 10 मंदिर का धाम दरवाजे के वास्ते आया हाथ ऊपरा ऊपर, ये शोभा धनी आपने दिखाई। हाँ, सांस में आए गुर्ज, उनकी शोभा, इस सुंदर शोभा को धनी आपने दिखाया। भो 10 धनी धाम की, देखी आत्म दृष्ट, ए न छुड़ाओ हे धनी तुम्हें कही हमें ब्रह्मशिष्ट। आपने हमको ब्रह्मशिष्टि कहा है, तो नो भूम 10वीं आकाशी के इन रंग महल को, निज घर को आपने हमें दिखाया। और आपके बेशक इलम से ही हमने अष्टपहर 64 घड़ी की उन लीला को जाना, उन आनंद लीला, किशोर लीला, जो पल पल धनी संग हम इन रंग महल में करते हैं, अपने घर में करते हैं, श्री राज श्यामा जी और सखियों के संग उन रंग महल की नूरमयी गलियों में रमन करना। और जब श्री राज श्यामा जी हाथों में हाथ थामे उन नूरमयी गलियों में आते हैं, रमन करते हैं, तो उन समय के सुख, उन एक मंदिर में पिया जब सुख सेजा पर विराजते हैं, चौकी पर चरण धर, तो हम सब सखियां उनके संग, उनसे वो मीठी मीठी बातें और अपलक उनके स्वरूप श्रृंगार को निहारना। ये धनी, ये लीलाएं पल पल मेरे हृदय में अंकित रही। शोभा पहली भूमि की अंतानंद अपार, ए न छुड़ाओ निरखती प्रीतम प्राण आधार। मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे प्राण आधार श्री राज श्यामा जी, अब श्री राज जी,
प्रथम भूमिका की अनंतानंद शोभा है, अपरंपार शोभा है प्रथम भूमिका की। धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में रो पहुंचती है। अनंत विशाल ये चौक, और छत भी अनंत ऊंची, और सामने धाम दरवाजा। उनकी 2 भूमिका की अति सोनी शोभा, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, सिंधिया रंग की अति सोनी चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे सांकल। वो धाम दरवाजा स्वतः खुलता हुआ, एक सीढ़ी ऊंची चौखट को अलंकार धाम दरवाजे के मंदिर में आए। उन मंदिर की अलौकिक शोभा देखते हुए मंदिर को पार किया। आगे एक गली, 28 स्तंभ के चोर, 28 स्तंभ, 28 ही मेहराबें, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, सुंदर बैठ के। उन पलों को पिया पल पल याद करूं, वनों से आते जाते आपके संग यहाँ बैठना कुछ पल, और वनों के उन सुख आनंद की वो मीठी मीठी बातें। पुखराज पहाड़ का रमन, और उन बातों में इतना सुख कि उन 28 स्तंभ के चौक के जरे जरे में पुखराज पहाड़ की अनुभूति। 28 स्तंभ का चौक, आगे रसोई की हवेली, रसोई की हवेली की वो अपरंपार शोभा, वो 3 धैलाने श्याम श्वेत मंदिर, सीढ़ी वाले मंदिर से चढ़ उतर करना, और वो पल याद आए संध्या समय मध्य चबूतरे पर पिया संग आरोगना। मनोहार करके पिया जी ये लीजिए ना, बहुत स्वादिष्ट है। एक एक व्यंजन पिया को मनोहार करके परोसना, और श्री राज श्यामा जी भी बड़े प्यार से भोजन आरोग रहे। उन समय उनकी मुख की वो चितवन, उनके दंतावली के दर्शन, रसना के दर्शन, और अपने मुख से कोड़ निकालकर सखी के मुख में डाले, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो उन सुखों की अनुभूति, और आपनो मूल मिलावा। श्री राज श्यामा जी के चरणों तले बैठी हम सब रोहे दाड़िम की कलियों की तरह। मूस सागर के समान एक तन होकर बैठी पिया चरणों में हम सब रोहे। तो अनंतानंत सुख प्रथम भूमिका के, पल पल सुरता रखनी है मूल मिलावे में, धनी चरणों में, उन नख के नूर में, उनके अंगूठों की वो सलूकी में, अंगुलियों की सुंदरता में, चरण तली की लालिमा में, चरणों के आभूषणों में, झांझरी घुंघरी कांबी कजला। कीड़ा दूसरे भोम की जुगल जीवन की जी, ए ना छुड़ाओ हे धनी महादारुण दुख दे। दूसरी भूम भुलवनी की भूमिका, भुलवनी के वो सुख कि पल पल में उन सुखों में रहे, वही सुखों की अनुभूति इन दुख से निजात दिलाती है।
नूरमयी दर्पण रंग के मंदिर आपस में सटे हुए, एक एक प्रतिबिंब के हजारों हजारों प्रतिबिंब। सखी दौड़ती है अपनी सखी को पकड़ने के लिए और जाके दर्पण से टकराना, और बेशुमार हास्य। मध्य सिंहासन पर श्रृंगार की लीला, और जिस समय श्री राज श्यामा जी का श्रृंगार रूहे प्यार से प्रेम प्रीत से करा रही हैं, तो उनका श्रृंगार सभी मंदिरों में झलकता हुआ श्री राज श्यामा जी युगल स्वरूप, श्री राज जी के स्वरूप में सखियां इतना खो जाए कि श्यामा जी के स्वरूप का दीदार। फुलवनी की अपरंपार लीलाएं श्री रंग महल की दूसरी भूमि में। कीड़ा दूसरी भूमि की जुगल जीवन कीजिए, ए न छुड़ाओ हे धनी महादारुण दुख दे। लीला तीसरी भूमि की, तीन जाम की जाहे, ए न छुड़ाओ हे धनी महादुख पा माहे, महादुख पावे माहे। श्री रंग महल की तीसरी भूमि और तीन पहर की लीला, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3, तीन जाम की लीला। ए न छुड़ाओ हे धनी महादुख पावे माहे। श्री रंग महल की तीजी भूमि की जो परशाल, थोर बड़े दरवाजे विशाल। प्रातः काल पांचवी भूमि से जब श्री राज श्यामा जी सखियां यहाँ आते हैं, और श्री राज जी इन मध्य हीरा की मेहराब में और दाएं बाएं की मेहराब में हम सब सखियां, उस सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी उमड़ते हैं, धनी का एक दीदार पाने को, उनको सिजदा करने को। और श्री राज श्यामा जी की मोहिनी छब उन हीरा की मेहराब तले श्री राज जी सभी को अपनी अमृतमय नजरों से सींचते हैं। पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, मोहलात हो, आसमान, सभी सिजदे में झुक रहे हैं। और फिर चार मंदिर की दहलान में श्री राज जी का श्रृंगार और श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग मंदिर में, और श्रृंगार सच की जब श्यामा महारानी सब सखियों संग श्री राज जी के पास आती है, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया जाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान, आगू आए लिए मेहरबान। तो आसमानी रंग मंदिर से 28 स्तंभ के चौक से होते हुए चार मंदिर के लंबे चबूतरे पर आना, कैसे वो अपरंपार लीलाएं श्यामा महारानी उन सखियों के मध्य उनका स्वरूप एक एक सखी का स्वरूप श्रृंगार, उनके अंग प्रत्यंग में वो उत्साह, वो उमंग, वो उल्लास, संपूर्ण श्रृंगार सच जैसा पिया को भावे प्रीतम के पास जा रहे हैं, तो उन कदमों के थिरकन को, उन उत्साह को महसूस करें, कैसे सबके झांझरी घुंघरी कांबी कटला से वो मनोहर ध्वनि गूंज रही होगी, एक ही आवाज, मेरे पिया तू ही तू। और बीच की सीढ़ी में युगल पिया का जब मिलान,
शीरा जी श्यामा जी की मांग में। उन सिंदूर की सुंदर लीला और सभी स्वलीला वाहिदत की भूमि के सभी में वही अनुभूति जो श्यामा जी से उन स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमि की सभी को वही सुख। राजभोग की लीला भी यहीं पर। और नीलो न पीलो मंदिर के बीच में धनी का विश्राम। और उन समय हम सब सखियां टोले टोले, कोई सातवीं आठवीं भूमिका में, कोई नवी भूमिका, कोई ताड़वन, कोई लाल चबूतरा, कोई फूलबाग, कोई नूरबाग रमन को जाती है। तो तीसरे भूमि की इन परशाल को बड़ी बैठक भी कहते हैं, क्योंकि काफी समय हम पियासन इन्हीं स्थान पर। ए न छुड़ाओ हे धनी, तीस लीला तीसरी भूमि की तीन जाम की चाय। नीरज चौथी भूमि की जुगल अंग निर्भर, जुगल अंग नवरंग। ए न छुड़ाओ हे धनी, होए रंग में भंग। और चौथी भूमि, चौथी हवेली निरत की हवेली, उन हवेली की अपरंपार सुंदरता। पूर्व में दहलान, पश्चिम में हीरा की आभा, उत्तर में पुखराजी, दक्षिण में माणिक, तले किलम, ऊपर चंद्रमा। चंद्रमा से उठती ज्योत, गिलम से उठती ज्योत पूरब दिशा की दहलान से, तीनों दिशाओं के मंदिरों से, थंबों से, कठेड़ों से और श्री राज श्यामा जी के उन सिंहासन से, सखियों के और राज श्यामा जी के उन नूर स्वरूप से अति झिलमिलाती शोभा, झिलमिल झिलमिल शोभा। तो युगल दास महाराज जी यहाँ पर युगल पिया को झिलमिलिया साहिब करके कि ऐसी सुंदर शोभा में उन झिलमिल झिलमिल करते सिंहासन पर झिलमिलिया साहिब विराजे हैं। उन नूर की बरखा में नवरंग बाई का वो नृत्य और नवरंग स्वामी जी की जो आत्म, उनकी जो मूल परात्म का नाम नवरंग। तो लिखते समय उनको कितना उत्साह होगा। सुंदर साथ की तरफ से अर्जी कर रहे हैं और उन्हें अच्छे से बहाना है कि मैं ही नवरंग बाई हूँ। तो उन ज्योति भूम का जब वर्णन कर रहे हैं तो उनके अंग प्रत्यंग की वो नर्तन को भी महसूस करें। ऐसा कहा जाता है जब वो साहित्य रचना करते थे तो उनका अंग प्रत्यंग नर्तन करता था। तो ये तो चौथी भूम का वर्णन है, नवरंग बाई जहाँ नृत्य करती हैं पिया के सन्मुख। नीरज चौथी भूम की जुगल अंग नवरंग, ए न छुड़ाओ हे धनी, होए रंग में भंग। सुख पांची भूम की पीऊ प्यारी के पास, ए न छुड़ाओ हे धनी, मिटे हमारी आस। पांची भूम, शयन की भूमिका, अलौकिक शयन की भूमिका, स्वलीला। अतः इस हकीकत की लीला में भी वाहिदत की ओर ले जाने वाली लीला। पांची भूम के वो सुख, सुख पांची भूम की पीऊ प्यारी के पास, उन रंग पर वाली मंदिर श्यामा जी के मंदिर के सुख।
वो प्यारी सी उठापन की लीला, शयन की लीला, संगीत गायन करके, उनकी सेवा करके, उनको जैसे ही चरणों लागते हैं, रूहें अपने अपने मंदिर में खुद को देखती हैं और सुख सेजा पे धनी विराजे हैं। सुख पांची भूम के पीयू प्यारी के पास, ए न छुड़ाओ हे धनी मिटे हमारी आस। बैठ सभी सुखपाल में भूम छठी से आए, ए न छुड़ाओ हे धनी महादारुण दुख पाए। छठी भूमि का सुखपाल और तख्तरवा का स्थान। सुखपाल और तख्तरवा का स्थान। ये सुखपाल और तख्तरवा भी आत्म स्वरूप, दिल में इच्छा उपजते ही सेवा में हाजिर। इन पर असवार होके परम धाम के 25 पक्षों की सैर। बैठ सभी सुखपाल में भूम छठी से आए, ए न छुड़ाओ हे धनी महादारुण दुख पाए। हिंडोला भूम साथी झूले जुगल जीवन के संग, ए न छुड़ाओ हे धनी प्रीतम प्रेम तरंग। और सातवीं भूमिका साम सामी हिंडोलों में वो झूलना, और सभी रूह को यही महसूस होता है कि मैं धनी संग बैठ के ही झूला झूल रही हूँ। जुगल जीवन संग झूला झूलना, उस वक्त के उठते प्रेम की वो तरंगे और युगल पिया का दीदार। श्री राज श्यामा जी नूरमयी अति सुंदर कंचन जड़ित, हीरा से फूलों से सुसज्जित, ये सब उपमाएं कि हमारी सुरता उस सुंदरता तक पहुंच पाए। नहीं तो वहां धातु नाम की कोई चीज नहीं, सब आत्म स्वरूप। तो युगल पिया विराजे हैं उन सिंहासन रूपी अति सुखदाई डोले पर, हिंडोला झूल रहे हैं। उन समय युगल पिया का दीदार, उनकी वो लहराती साड़ी, पिछोरी का दामन, उनके हिलते आभूषण, उनकी मीठी गुंजार, और युगल पिया जब एक दूसरे को देखते हुए हिंडोला झूले, तो उन समय के सुख। झूले जुगल जीवन भूम आठवीं बड़े हिंडोले साथ, ए न छुड़ाओ हे धनी कृपा सिंध निज नाथ। मेरों के सागर मेरे धाम धनी, आठवें भूम में वो हिंडोलों की चार ताली आमने सामने से आकर वो विशालता लिए अपरंपार हिंडोले आमने सामने सखियां, उन मध्य गली में वो ताली आमने सामने, उन समय की सुंदरता, वो धाम की सुगंधी, वो धाम के सुख। सिंहासन भोम नवी बैठे पियू प्यारी ले पास, ए न छुड़ाओ हे धनी मिटे रंग विलास। नवी भूमिका दूरदर्शिका श्री श्यामा जी को लेकर शिरा जी जिस भी दिशा में विराजते हैं, संग में सखियां भी अंगुरी के इशारे से दूर दूर के नजारे दिखलाते हैं। उनकी उन अंगुरी की शोभा में, उन झलकार में, उन पक्षों का दीदार। पूर्व में जमुना जी,
अक्षरधाम, सात वन, और दूर तक नजर जाए तो सररस सागर का दीदार। तो दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की वो सुंदर चोट, उत्तर में पोखराज। तो जिस भी दिशा में धनी बैठते हैं वो नजारे दिखाते हैं। आकाशी भौम दसवीं सुख सागर के जाही, ए न छुड़ाओ हे धनी दुख दारुण हुए आए। आकाशी के अपरंपार सुख, मोह भौम दसवीं आकाशी, वो मध्य चबूतरा, चारों कोनों में 16 हाथ के सुंदर 6 बच्चे। बेशुमार बाग बगीचे फूलों के, धूप कहीं खिली है कहीं मेवों के। किनार पर सुंदर दहलान की शोभा, त्योहारों की घुमट कलश पताका की अपरंपार शोभा। तो जानने की ये अपरंपार सुख पिया हमसे ना छुड़ाना। वो पूर्णमासी की रात में इन मध्य चबूतरे पर पिया संग वो नृत्य की अलौकिक लीला। भूम भवन संकेत में जुगल जीवन की केल, ए न छुड़ाओ हे धनी रसिक रंगीलो खेल। श्री रंग महल में युगल पिया की वो मस्तियां, वो प्रेममयी आनंदमय लीला, वो किशोर लीला, वो आनंदमय लीला। अष्टपहर 64 घड़ी पल पल उन लीलाओं में रहूं। श्री राज श्यामा जी की उन अति सोहनी क्रीड़ाओं में मगन रहूं। वो आरोगने की मीठी लीला, हिंडोले झूलना, वनों में जाना, अष्टपहर 64 घड़ी की वो लीला, उनमें मगन रहूं। भौम भवन संकेत में जुगल जीवन की खेल, ए न छुड़ाओ हे धनी रसिक रंगीलो खेल, रसिक रंगीलो खेल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।